पूजा। गुरु गोविंद गुरु मेरा पर ब्रह्म, गुरु भगवान गुरु मेरी पूजा। गुरु मेरा देव अलग अभेव, खबर पूजा। चरण गुरु देव गुरु बिन औरी नहीं मन भाओ। जन दीनु जप गुरु गुण गाओ। गुरु बिन औरो नहीं मैं आऊं। मन दिन गुरु मेरी पूजा। गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवान गुरु मेरा देव अलग भेव, खबर पूजा। चरण गुरु देव गुरु मेरी पूजा। गुरु भगवंत गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत गुरु मेरा पार ब्रह्म। श्री राधे। मंगलायतन हरि मंगलम भगवान शंभो, मंगलम मृगवध्वज, मंगलम पार्वती नाथ, मंगलायतनो शिवः। अद्य आचम्यः प्राणायाम विनियोगः। हरि ओम ओम केशवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम माधवाय नमः। श्रीकेशाय नमः। स्तवृषाल्यः। ओम केशवाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। श्रीकेशाय नमः। स्तवृषाल्य गोविन्दाय नमो नमः। अथ पवित्रे धारणम् अहं पवित्रे स विष्णुभ्यो सवितृवः प्रशवाहुध्वनामि चित्रेण पवित्रेण सूर्यश्रश्मभिः तस्यते पवित्रपते पवित्रभूतस्य यद्गामः पुने तच्छकेयं मः। ओं मः पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतो विवा यस्मरेत पुण्डरीकाक्ष स वा याभ्यन्तरः शुचे। ओं पुण्डरीकाक्ष पुनातो ओं पुण्डरीकाक्ष पुनातो नाथ पुण्डरीकाक्ष पुनातो। चंदन लगा दे। हरि ओम। चंदनस्य महद्गुण्यं पवित्रं पापनाशनं आपदाहृते नित्यं लक्ष्मी वसति सर्वदा। लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। हस्ते चतुष्पाणि गृहीत्वा ओम भद्रं गृणीभिः शृणुयामदेवा भद्रं वसेमाशभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैर्दशवागं सदनो वीर्यसेमहि देवहितं यदायुः सतमेन शरदो अन्ति देवा यत्रा नचक्रा जर्शरं धनूनामः पुत्रास यत्र भितरो भवन्ति मानो मध्यारिलिखता युगन्धः अदितिरदः अदितिर अन्तरिक्षम् अदितिर्माता सपितः सपुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजनाय अदितिः जातमदितिः च नित्यम् दोः शान्ति अन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि। सर्वोपचारार्थे गन्धचतुष्पाणि समर्पयामि। त्वां गन्धर्वाय खनस्त्वां विदस्त्वां बृहस्पति सोमो खधि सोमो राजा विद्वान् च वाद्यमुच्यतः
गिन्धद्राधष्टां नित्पूक्षां करीश्वरीश्वरभूतानां तामिहो भवे श्रियां गन्धं समर्पयामि गन्धान्ते अच्छतानः अक्षता सुश्रेष्ठा कुङ्कुमाता शोभिता मया नित्या भक्त्या गृहाण परमेश्वर पुष्पं पुष्पमाल्यामः ओखदेः प्रतिमोदं वसुदेः प्रश्रोवरेः अश्वायुषजितवरेः विरुधा पारिष्णवः पुष्पं च पुष्पमाल्यां समर्पयामि धूपं दीपं मह ब्राह्मणस्य मुखमासीद् बाहुर्राजन्नः कृता पुरोदस्य पृथ्व्यागं शूद्रो अजायतः धूपं दर्शयामि धूपान्ते प्रदक्षते दीपं मह चंद्रमा मनुष्यो जातः चक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोत्राद्वायस्य प्राणस्य मुखादग्निर्जायतः दीपं दर्शयामि दीपान्ते हस्तप्रक्षाल्य गोविन्दाय नमो नमः नैवेद्यम् ॐ नाभ्यायासेदन्दर्जगं श्रीश्वदः समवर्ततः पृथिव्यां भौमिति सह श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन्नः नैवेद्यं समर्पयामि निवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि प्राणाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा अपानाय स्वाहा मध्ये मध्ये उत्तरा उष्णार्थी पानीयं जलं समर्पयामि निवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि ऋतुफलम् इदं फलं मया देव स्थापितं पुरस्कृतं तेन मे सफलावाप्ते ये भवेत् जन्मनि जन्मनि ऋतुफलं समर्पयामि ऋतुफलान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि ताम्बूलं यद्वृखेण हविघादेव युष्मदवसन्तौ आश्रीषाढ्यं इदं सरद्धवे लीलादिलङ्करप्रादिसहितं ताम्बूलं समर्पयामि द्रवदक्षिणामः ॐ हिरण्यगर्भ ओम हिरण्यगर्भ समवर्ततागे भूतसजातः भद्रेके आशीष दाधार पृथिव्यां धामदेमां कस्मै देवाय हविखा विधिमः यथा या पूजाया साधुरार्थे द्रवदक्षिणां समर्पयामि प्रदक्षिणामः यानि गानि च पापानि जन्मार्दन्कितानि च तानि सर्वाणि नश्यन्त प्रदक्षिणां पदे पदे मन्त्रपुष्पाञ्जलिः मंदिर पुष्पांजलि यज्ञेन जगमय जन्त देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः ते हनाक महिमानः स्वचन्द्र यद्रुर्वे साध्या सन्धु देवाः मंदिर पुष्पांजलिं समर्पयामि तदपराधयेतः हरि ओम हम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वाचस्थले कौस्तुभां नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणोकये कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललिता कंठे च मुक्तावली गोपास्त्रे परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि हम श्री कृष्णाय नमः ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि ठाकुर जी के यहाँ अर्पण कर दे अथ व्यासानां भोजनम मह चढ़ा दीजिए फूलवा नमो ब्रह्मदेवाय गौरामण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः माला पहना दे व्यास जी को
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वहां भी लगा दो। बोलिए भागवत भगवान की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय सावरे सरकार की जय हो राधा रानी की। जय हो। आप समस्त ग्रामवासियों क्षेत्रवासियों को जान करके अपार हर्ष होगा कि आपके ग्राम सभा हिंडोला में श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान गंगा यज्ञ की अविरल गंगा बह रही है। आप समस्त क्षेत्रवासी ग्रामवासी अधिक से अधिक संख्या में आकर के भगवान की कथा में गोता लगाएं। आज कथा का षष्ठम दिवस है। आज भगवान के विवाह की लीला की कथाएं आप लोगों के बीच में रखी जाएगी व्यास जी के मुखार बिंदु से। कृपया अधिक से अधिक संख्या में आए। अपने कीमती समय में से कुछ समय प्रभु के लिए निकाल करके कुछ समय के लिए अपने कार्यों को विश्राम दे करके कथा पंडाल में आने का कष्ट करें। व्यास जी के मुखार बिंदु से कथा को श्रवण करें। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। बोले श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो। हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदम् मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। लोकाभिरामौ
रणरंग धीरो राजीव नेत्र रघुवंशनाथ राजीव नेत्र रघुवंशनाथ राजीव नेत्र रघुवंशनाथ कारुण्य रूपो करुणाकरन्तो श्रीरामचन्द्र शरणं प्रपद्ये मनोजवं मां रुकतुल्यवेगं जितेन्द्रियं हिमताम्बरेशो जितेन्द्रिय जितेन्द्रिय वातात्मजं नरजोत्तमोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूत शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूत शरणं प्रपद्ये कर्पूरगौरवं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं संसार सार भुजगेन्द्रहारो संसार सार भुजगेन्द्रहारो सिद्धावसन्तं हृदयारविन्दे भावं भवानी सहितं नमामि भाव भवानी सहितं नमामि भाव भवानी सहितं नमामि सीताराम 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 सभी लोग बड़े भाव से गावे सीताराम सीताराम राम राजा 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 राम
अयोध्या धाम 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 धाम अयोध्या 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 धाम बोलो सीताराम हनुमान 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 बोले सीताराम भगवान की जय हो। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परातर परम ब्रह्म परमेश्वर भूतभावन भगवान श्री भोलेनाथ जी महाराज के पावन श्री चरणों में बारंबार प्रणाम है। मां भगवती जगत नियंता जगदाधार करुणा बरुणालय परमंबा जगदम्बा राज राजेश्वरी अखिलेश्वरी भगवती कृपाश्वरी श्री जानकी मैया के पावन श्री चरणों में बारंबार प्रणाम है। मोर मुकुट बंशीधर सामल्य विग्रह श्याम सुंदर मधुसूदन गोविंद के पावन श्री चरणों में बारंबार प्रणाम है। श्री वृषभान ललित राधा रानी के निकुंज विहारणी के पावन श्री चरणों में बारंबार प्रणाम है। जैसा कि गोस्वामी तुलसी बाबा कहे हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरे जुग पानी। कासिया राम मैं जान करके आप सभी के पावन श्री चरणों में बारंबार प्रणाम है। आइए नारायण भगवान की असीम अनुकंपा से आज हम सभी लोग इस श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा यज्ञ कथा के षष्ठम दिवस में एक साथ बैठने का ये शुभ अवसर हमारे ठाकुर जी ने हम सभी लोगों को प्रदान किया है। ये उनकी महती कृपा है कि हम सभी लोग एक साथ बैठ करके भगवान की कथा कहानी हम सुनने का अवसर प्रदान कर रहा है। ये उनकी कृपा है, क्योंकि बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जब तक संतों का मिलन तभी होगा जब भगवान की कृपा होती है, ठाकुर जी की कृपा होती है। कल हम सभी लोग भगवान श्री हरि के अनेकों अनेक लीला का वर्णन कर रहे थे। मेरे ठाकुर जी अनेकों लीला करते चले जा रहे हैं। गोविंद एक एक
लोगों को मारता चला गया है। इस बात की पुष्टि कोई कर नहीं पा रहा कि आखिर इतने इतने विशालकाय राक्षसों को मारने वाला है कौन, जो इतने विशालकाय राक्षसों को का संहार कर रहा है। नारद जी महाराज पहुंचे हैं मामा कंस के दरबार में। श्री नारद जी महाराज मामा कंस के दरबार में पहुंचे और आकर के सुता कन्या देवक्या कृष्ण में वचा। काहे मामा कंस उस यशोदा को का छोरा नहीं छोरी भयो थी, लाला नहीं का कौन, जिस कन्या ने तुझे श्राप दे करके चली गई का वो कन्या कोई और नहीं यशोदा की बेटी थी। यशोदया सुताम कन्या देवक्या कृष्ण में वचा। रामं च रोहिणी पुत्रं वासुदेवेन बिभ्यताम्। इतना बात सुन करके क्या जो राम और कृष्ण है ना, दोनों सगे भाई है। ये दोनों किसी और के बेटे नहीं है। का जिस मित्र को तो बड़े प्रेम से, जिस बहनोई को तुम बड़े प्रेम से छोड़ दिए हो, का उसी तुम्हारे बहनोई वासुदेव का पुत्र है। ये कृष्ण और बलराम ये दोनों वासुदेव के ही पुत्र है, दोनों देवकी के पुत्र है। जहां ये समाचार मामा कंस के कानों में पड़ा है ना, कंस ने पुनः देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया। हाथ पैर में बेड़ियां डाल करके और पुनः देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल देता है। कारागार में मामा कंस डाला है। कंस केसी को बोला कि तुम मलय युद्ध के बहाने मार दो, पर अक्रूर जी कहने लगे आप हमारे हितैषी है, आप किसी बहाने से उनको यहां ले आवे, और यहां यदि आप लेकर के चले आओगे ना, का कोहलिया पीड़ हाथी द्वारा, पहलवानों के द्वारा मैं उसे मरवा दूंगा। अगर यहां चला आया तो कोहलिया पीड़ नामक हाथी, जिसके पास 10,000 हाथियों का बल है, का 10,000 हाथियों का बल है कोहलिया पीड़ नामक हाथी के पास। और आज का उस हाथी से हम उसको मरवा डालेंगे, या स्वयं युद्ध के मैदान में एक से एक विशालकाय योद्धाओं से उसे मरवा दूंगा। का बड़ा कृपा हो जाएगा। का इन दोनों के मर जाने के बाद
वासुदेव तथा का वासुदेव आदि को तथा राज्य के लोभी उग्रसेन और देवक को मार दूंगा, फिर अपने ससुर जरासंध, मित्र बाणासुर, नरक और देवेंद्र के सहयोग से पृथ्वी का सर्वभौम निष्कंटक मैं राज करूंगा। आप ब्रज में जाकर के उन्हें शीघ्र लेकर के आओ। अक्रूर जी महाराज सोचने लगे, हे राम, ये तो बड़ा, बहुत बड़ा विषम चक्कर में हम पड़ गए हैं। अब करे तो करे क्या? अक्रूर जी महाराज सोच रहे हैं, लेकिन सभी भाग्य से ही होता है। अनुकूल होने पर प्रसन्न और प्रतिकूल होने पर दुखी होना, ये सब भाग्य पर निर्भर करता है। राम जो चाहते हैं वही होता है। और गोस्वामी तुलसी बाबा भी मानस में इसी बात को कहते हैं, राम कीन्हा चाह हसी चोई होई, का राम कीन्हा चाही सोई होई, अकरे अन्य फास नहीं कोई। राम कीन्ह चाहसी सोई होई, राम कीन्ह चाहसी सोई होई। जय हो। राम कीन्ह चाहसी सोई होई, करे अन्य फास नहीं कोई। करे अन्य फास नहीं कोई, करे अन्य फास नहीं कोई। सुख हरि सही जड़ दुख बिल खाही, सुख हरि सही सुख हर सही जड़ दुख बिल खाही, सुख हर सही जड़ दुख बिल खाही। गो समधीर धरहि मन माही, गो समधीर धरहि मन माही, गो समधीर धरहि मन माही। अब दोनों के बीच में पड़े हैं। का सुख आने पर व्यक्ति हंसता है और जब दुख आएगा तब रुदन होने लगता है। लेकिन भगवान कहते धीर रखना चाहिए, धैर्य। कुछ नए नए जब धनवान निकलते हैं गांव में, हाँ, अब जितनी महंगी गाड़ी होगी दुआरे खड़ी, ठीक तो पैसा से बढ़िया कमा, अब तो जल्दी ले ला गाड़ी ले ला। ई ना पता कि ससुररिया वाला 1 बीघा बेचल है, जवन करीबी में नहीं रही। अरे बहनी का जाना, तो का जाना था महेंद्र भैया, जो करीब वाला है, जो के फ्रेंड कहा जाला, हाँ, वो बताई भेद। अरे वो ससुररिया अपने 1 बीघा बेचल है, 1 बिस्सा बेच दिला 1 बीघा ले, तब तो लेत है। तो नए नए धनवान सुख दुख दोनों में धीरज रखना चाहिए। जो हो रहा है वो राम जी
अच्छा कर रहे हैं। एक छोटी सी बात हम आपको बताएं। एक बार अकबर और बीरबल दोनों शिकार पर निकले और भगवान की ऐसी कृपा हुई, आज अकबर का अंगूठा कट जाता है। अंगूठा तो इस बात को बीरबल से कहे। बीरबल ने कहा सरकार, राम जी जो चाहे वही होता है, अच्छा हुआ है। अब राजा क्रोधित हो गया और बीरबल को कारागार में डाल दिया, जेल में। कहा क्योंकि बीरबल ने राजा से कहा कि बहुत अच्छा हुआ, इसका मतलब कि इसको खुशी है हमारा अंगूठा कट जाए, हाथ कट जाए, तो अच्छा है। लेकिन बीरबल ने सत्य कहा कि ना, जो राम जी चाहते वही होता है, जो हुआ है वो अच्छा हुआ है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। बीरबल को बंद कर दिया है कारागार में। और एक दिन शिकार खेलने के लिए अकबर निकला, साथी छूट जाते हैं, घनघोर जंगल में चला गया। और घनघोर जंगल में जब गया तो आदि मानव सब पकड़ लिए, अकबर जी को पकड़ करके लेकर के गए कि आज देवी जी को बलि चढ़ाएंगे। नहला धुला करके तैयार किया गया और जब बलि के लेकर के पास में आए हैं, राजा जो बलि चढ़ाना चाहता है अकबर जी का, तब तक सामने हाथ का अंगूठा दिखाई दे दिया, कटा हुआ अंगूठा दिखाई दिया। राजा ने तुरंत जो है अकबर को मुक्त कर दिया। अरे ये तो खंडित है। कहा ये खंडित बलि मां को नहीं चढ़ सकती है। और आज अकबर को छोड़ देता है अंगूठा देकर। क्यों? क्योंकि कभी खंडित मूर्तियों का पूजा नहीं किया जाता है। दिवाली में बड़े पर्व से लोग मंगाते हैं मूर्ति, माई का नकिया टेढ़, हाई पचक जल है, हाई मुड़ी हैर का है, आंख से ताकत है ऊपर, लिया नहीं मूर्ति खरीद के लिया नहीं। अजाई टकटोरी मनाई देखी तो कितनी कहा, तो बाबू 350 का पड़ी, नहीं इतनी महंगी ना चाहता है, इतना महंगा ना। अरे हौदा ना जो 25-30 रुपया के नाम मिले ले, फिर तो साल भर बाद भेज जा। क्या भाव है भैया। अपने लिए जाओगे अगर तो 1000, 2000, 4000 का कपड़ा खरीदा जाएगा। जब मेरे भगवान को खरीदने की बारी आई तो 20 रुपए में काम चलाया जाए। अगर पहनाना है तो उसे अच्छे वस्त्र पहनाओ। अपने खाने के लिए 56 प्रकार का व्यंजन चाहिए, और जब ठाकुर को भोग लगेगा तो बाजार का सड़ा गला ला करके देख दिया जाएगा। जौन किशमिश अब तो दुनिया चाहे कि 20 रुपया पौवा मिल जाए। भगवान को चढ़ाने के लिए जब फल लोग खरीदते हैं, चढ़ावे के तहा हो, खाए के ना देता हूँ। जो 30 रुपया दर्जन वाला केलवा होने से देता, जो 6 दिन पहले वाला बराई कराई का ठाकुर को अगर खिलाना है ना, यदि उसे तुम खिलाओगे तो तुझे खिलाएगा। भाव सुंदर होना चाहिए, विचार सुंदर होना चाहिए। बीरबल जी ने सत्य कहा था और अकबर आकर के आज खोल करके फाटक
उसके चरणों पर गिर जाता है कि अरे बिरबल, तूने तो सत्य कहा था कि राम जो चाहते वही होता है, हमारे और आपके करने से कुछ नहीं होगा, वो जो लिखा है वही होगा। यही बात जिस समय मेरे प्रभु श्री राम जी महाराज वन को चले गए ना, भरत जी आए हैं, ननिहाल से भरत जी को बुलाया गया, भरत जी महाराज आए, गुरु वशिष्ठ आदि सारे लोग बैठे हैं और दरबार में भरत जी ने गुरु जी से कहा, गुरु जी ये भरत केवल आपसे एक बात पूछना चाहता है, आपके अयोध्या रहते हुए आपके कार्यभार में भैया श्री राम जी वन चले गए, कहा हे गुरु जी एक बात मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी मां कैकेयी ने सबसे पहला वरदान क्या मांगा था? कैकेयी ने पहला वरदान आज भरत जी को राजगद्दी मांगी है। मांगू प्रथम बर कर जोरी, हे नाथ पहला वरदान मैं मांग रही हूं कि मेरे भरत को राज तिलक हो, और दूसरा वरदान राम जी को 14 वर्ष का वनवास। लेकिन मैं पूछता हूं कि आप जैसा नीतिज्ञ आखिर ये होने कैसे दिया? देखिए बाहरी गुरु श्री भरत जी से गुरु जी ने कहा, भरत सुनऊं भरत भाभी प्रबला, बिलख कहो मुनिनाथ, अरे हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधिया। हाँ